मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि कितने लोगों को ये लगता है कि भाई इसमें इंश्योरेंस को सेल करना थोड़ा सा मुश्किल है, ऐसा लगता है किसी को? और ये भी लगता है कि इंश्योरेंस के अंदर रिटर्न्स कम है, ऐसा भी लगता होगा। ऐसा भी लगता होगा, और दूसरा ये भी लगता होगा मेरे ख्याल से कि इंश्योरेंस के अंदर ये भी लगता होगा कि इंश्योरेंस थोड़ी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, आजकल लॉन्ग टर्म कोई कराना नहीं चाहता। ऐसा भी लगता होगा मेरे ख्याल से सब लोगों को। यदि ये तीनों चारों बातें जो मैंने आपसे बताई हैं वो यदि आपको लगती हैं तो अपनी पीठ थपथपा लीजिए, ऐसे ऐसे करिए, ऐसे। ठीक है, यू आर इन ए राइट प्रोफेशन, आप बिल्कुल सही जगह पे हो। यदि ये इनमें से ये बातें नहीं लगती ना सर, फिर तो हो सकता है कि आपके प्रोफेशन में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। बट ये सब चीजें लगती हैं, तो आप ये सिर्फ इतना सा मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, आम लोगों की इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट क्या है, इंश्योरेंस के एजेंसी लेने की क्या इन्वेस्टमेंट है, आप बताइए मुझे। बिना इन्वेस्टमेंट के हम ये चाहें कि हम लोग एक एजेंसी ले लें और एजेंसी लेके लोग हमारे घर के आगे तक, बाहर तक लाइन लगी रहे, ऐसा हमने कोई पुण्य काम करा है क्या? हम ऐसा क्या काम कर रहे हैं? देखो दोस्त, हमारी हमारे जो प्रोफेशन है इसके अंदर कोई जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ हम लोग काम शुरू करते हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। आप एक बार किसी अच्छे मॉल में जाकर ना, किसी अच्छे से मॉल में जाकर के, एक मॉल के अंदर जो जूते का शोरूम है ना, आप उस शोरूम को देखना, और आप सिर्फ कुछ अंदर घुसना ना घुसना बात अलग है, बाहर से खड़े होकर देखना, उसका साइज देखना शोरूम का, उसमें जो उसमें इंटीरियर्स हुआ है उसको देखना एक बारी, उसमें जितने लोग काम कर रहे हैं उनकी उनको देखना, और फिर ये जज करना कि वो पूरे दिन खाली बैठे हुए हैं। ठीक है, ये जज करना, आप 2 घंटा बैठाना आप अच्छे तरीके से, और आप यदि उसको थोड़ी सी और अच्छे से माइन्यूटली माइन्यूटली यदि चेकिंग करोगे ना, तो आपको ये पता लगेगा कि उसमें करीब हो सकता है किसी में 15-20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो, किसी में 10-12 15 8-10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो। आप ये समझ के चलिए, 8-10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी लोग शोरूम में जाते हैं, विंडो शॉपिंग करके आ जाते हैं, देख दाख के आ जाते हैं, फिर बाद में कभी ऑनलाइन ट्राई कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। भाई साहब, जब उन्होंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तब वो लोग धंधा नहीं निकाल पा रहे। आपकी तो इन्वेस्टमेंट ही कुछ नहीं है, आपकी इन्वेस्टमेंट मेहनत है, और आपको एक नौ मिल जाती है तो आपको लिए धंधा बेकार हो जाता है, ये प्रोफेशन ही बेकार है, काम करने जैसा नहीं है। सर थोड़ा सा तो ईमानदारी से काम कर लो ना, कम से कम थोड़ा सा ईमानदारी से काम कर लो। आप अपनी जो भी जितने भी लोग हैं अपनी मीटिंग्स आप नोट कीजिए, ठीक है। आप अपनी जिन जिन लोगों से मिलकर आए उसको एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए, 1 से 100 तक मेंटेन करिए अपनी मीटिंग्स को, ठीक है। जब आप अपनी मीटिंग्स को 1 से 100 तक लिखेंगे ना, आप 100 लोगों से मिलिए, 100 लोगों में आपकी कुछ तो सेल होगी मेरे ख्याल से। किसी का हो सकता है 100 लोगों में मिलने से 50 लोग लॉक होते हैं, किसी के हो सकता है 100 में से 10 हो, किसी की 5 हो, ये अपना हर बंदे का अपना वो हो सकता है। आप अपने क्लाइंट से, अपने नोन टू से, आप अपने कोल्ड कॉल किसी तरीके से जो भी आपका प्रोसेस है, आप उस प्रोसेस से अपनी मीटिंग्स करिए और उनको मॉनिटर करिए। जो आपकी मीटिंग से आपको पॉलिसी सेल आउट हो जाती है, आप उसको हाईलाइट करिए। जब आपकी 100 मीटिंग हो जाएंगी, 100 मीटिंग्स आपकी हो जाएंगी, और जितनी आपने पॉलिसी सेल आउट करके होंगे, उनको जिन 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 चीजों को आपने हाईलाइट किया होगा, आप उस हाईलाइटेड जो पॉलिसीज हैं उनसे आप अपना कमीशन जो अर्न कर रहे हैं ना, तो आपका पर सेल तो 10,000 बना। मैं आपको पर सेल कैलकुलेट करने के लिए बोल ही नहीं रहा, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको 1 लाख रुपए को 1,000 से डिवाइड करना है, आपको 1,000 रुपीज निकल के आएगा। आपकी जो आपने 90 9 सुनी है ना सर, उसके भी आपको 1,000 रुपए मिले हैं। 90 9 एक 9 सुनने के भी आपको 1,000 मिले हैं। आप ये समझना, आज आपके जहां पे भी आप रहते हो, आई डोंट नो कि कौन सा कहां पे रहता है, पूरे इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं हमारे पास। आप अपने यहाँ आसपास देखना, जो अच्छा जिसका नाम थोड़ा सा ठीक सा डॉक्टर होगा, अच्छा फिजिशियन होगा ना, वो 1,000 रुपीज नहीं लेता होगा, 1,000 रुपीज अपनी कंसल्टेशन के नहीं लेता होगा। आपको सिर्फ 9 सुनने के 1,000 रुपए मिल रहे हैं। अब इससे अच्छा प्रोफेशन हो क्या सकता है सर, ये बताइए, क्या हो सकता है? आप बताइए। मैं सब लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी लोग हैं ना आज, मतलब अपने इस प्रोफेशन को बहुत सीरियसली लीजिए। देखो आप, एक अच्छी बात हमारे देश में सबसे बड़ी बहुत अच्छी बात क्या है कि हमारे यहाँ पे 4-5% से ज्यादा लोग इंश्योर्ड नहीं है मेरे हिसाब से, जो जो मुझे लगता है 4-5% से ज्यादा के लोग इंश्योर्ड नहीं है। और हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो है 150 करोड़ मोटा मोटी। अच्छा, आप में से मैं मेरा मेरा ये मानना है, मुझे 1,500 क्लाइंट पूरे हिंदुस्तान में से चाहिए। तो मान लिया 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, 1 मिनट के लिए, यदि 150 के 150 करोड़ अतुल जैन के क्लाइंट बन जाए बाय एनी चांस, भाई भगवान बहुत मेहरबान है मेरे ऊपर,
और उसने 150 क्लाइंट को कह दिया कि सबने को अतुल जैन से इंश्योरेंस लेना है इस 1 मिनट के लिए, क्या अतुल जैन 150 करोड़ को मैनेज कर सकता है? कर सकता है सर? सोचो सर, नहीं कर सकता ना। तो 150 करोड़ का 1% होता है सर, 150 करोड़ का 1% तो 1.5 करोड़। यदि भगवान और थोड़ा सा कम मेहरबान होकर के मेरे को बोले चल भाई 1.5 करोड़ लोगों को हैंडल कर ले अतुल जैन, तो वो भी मैं नहीं कर पाऊंगा सर 1.5 करोड़। तो मुझे 1.5 करोड़ में क्या 1% होता है सिर्फ 1.5 लाख। ठीक है जी। यदि और थोड़ा कम मेहरबान होकर के 1.5 लाख भी क्लाइंट दे दिए मुझे, मैं उनको भी हैंडल नहीं कर पाऊंगा। 1.5 लाख का 1% होता है 1500। हाँ यस, ये मेरा फिगर है जो मैच करता है। अब आप समझो 150 करोड़ में से अपने को सिर्फ 1500 लोग चाहिए यार। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से हमें क्या चाहिए? कुछ भी तो नहीं चाहिए। हम पॉइंट के आगे कितने जीरो लगानी पड़ेगी ये भी नहीं पता किसी को। तो अपने को अपनी तो रिक्वायरमेंट बहुत छोटी सी है। आप अपना अपने तरीके से काम करते करते सिर्फ 150-1500 लोगों को ढूंढने हैं, हमें अपने लोगों को ढूंढना है। और अपने जब हम 1500 लोगों को ढूंढ लेंगे, हमारे पास 1500 लोगों से इतना काम मिल जाएगा। आज मेरे पास 550-600 लोग हैं। मैंने 2012 से मैंने कुछ ऐसी नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी जिसमें हमने जैसे बीएनआई है, बीएनआई में 2012 में जब बीएनआई का लोगों को बहुत कम, देखो हमें सब लोगों को कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि जो कंफर्ट जोन है ना, वो हमारे को आगे आगे ले जाने में थोड़ा सा स्टॉप करता है। क्योंकि कंफर्ट एक ऐसी चीज है। अब आज आज हम लोग दिल्ली में है। दिल्ली में बहुत ज्यादा दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा ठंड है, इस टाइम पे काफी ठंड है। अब जैसे बीएनआई है तो सुबह वो 7:30 बजे आपको पहुंचना होता है बीएनआई। और मैं जैसे मेरी एक आदत है कि मैं मंदिर होकर के जाता हूँ, तो मुझे घर से यदि बीएनआई पहुंचना तो मुझे 5:30 पौने 6 बजे घर से निकलना, 6 बजे तक निकलना होता है घर से। तो मैं निकलता हूँ ये मुझे, और ये 2012 में भी निकलता था जब मैं गुड़गांव जाता था। मेरे मेरे यहाँ से, मेरे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहां से 42 किलोमीटर दूर वेन्यू था जहां पे मुझे बीएनआई की मीटिंग करने जाना पड़ता था। मैं जाता था क्योंकि मुझे मुझे काम चाहिए था ना। मुझे बेसिकली क्या था, मुझे कुछ ना कुछ नए रिसोर्सेज चाहिए थे। आपके पास जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, आप एग्जिस्टिंग क्लाइंट आपको जब तक बनेगा रहेगा आपके साथ, जब तक आप उसको अच्छी सर्विसेज देते रहेंगे, अच्छी सर्विसेज देते रहेंगे आपको, वो क्लाइंट भी बना रहेगा, रेफरेंसेस भी देता रहेगा। लेकिन रेफरेंसेस उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि वो दे या ना दे। आप रेफरेंसेस मांगो कितना भी। आप मेरा मेरा हमेशा से क्लाइंट, आज हम जहाँ पे भी बैठे, क्लाइंट का बहुत बड़ा रोल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे को कोई स्ट्रक्चर नहीं है। हम उनसे बोलते हैं कि सर कुछ रेफरेंस, यार आप ही का तो नाम देते हैं जब भी कभी जरूरत होती है। जब भी जरूरत होती है आप ही का नाम देते हैं, और किसी का तो नाम देते ही नहीं। आप ही हमारे इंश्योरेंस के नाम पे तो आप ही हैं सब कुछ। तो ये प्रोसेस जब मैं देखा कि भाई हाँ रेफरेंसेस आ रहे हैं, अच्छे से रेफरेंसेस आ रहे हैं, लेकिन उसमें रेफरेंसेस में क्या होता है, कभी वो लोग हो पाते हैं, कभी नहीं हो पाते। ठीक है, कोल्ड कॉल से बेटर होते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं अकाउंटेबल होते हैं। किसी ना किसी का नाम लेकर के बोलते हैं कि भाई हमें उन्होंने आपका नंबर दिया, तो उनका नाम जिसका वो नाम लेके बोलते हैं तो उसने हमारे लिए मार्केटिंग करी होती है, पहले से काफी मार्केटिंग करी होती है। लेकिन उसके साथ साथ हमने नोटिस करा कि भाई हमें आगे जाना है तो कोई ना कोई नेटवर्किंग का सिस्टम करना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐसा जरूर सिस्टम रखना पड़ेगा जिससे कि हम आगे जा सकें। मैं बहुत सारी जैन, हम लोग जैन कम्युनिटी से बिलीव करते हैं, तो मैं बहुत सारी जैन कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपनी जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ उसकी मैं आरडब्ल्यू का एक मेंबर हूँ। मतलब काफी मतलब जो भी उनकी एक्टिविटीज होती है उसमें पार्टिसिपेट करता रहता हूँ। मैं आरएसएस से थोड़ा सा जुड़ा हुआ हूँ। मैं जैन कम्युनिटी जीतो है उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। बीएनआई से मैंने दोबारा से फिर ज्वाइन किया। बीएनआई मैंने पिछले मतलब 2 बार मैं ऑलरेडी मेंबर बन चुका था, फिर उसके बाद थोड़े थोड़े से इंटरवल्स के बाद मैं दोबारा से अभी रिसेंटली मैंने फिर बीएनआई ज्वाइन करी है। मैं बहुत सारे इंडियन इंस्टीट्यूट, इंडियन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है आईआईए करके, उसका एक मेंबर हूँ। बहुत सारे नई नई चीजें, मतलब जहां जहां से मुझे मौका मिलता है लोगों से हमारे यहाँ पे वैश्य सभा है उसका मैं मेंबर हूँ। तो बहुत सारी जगह पे आपको अपने क्या आता है, शो योर फेस। जब आप लोगों को अपना फेस दिखाओगे तभी आपको लोगों को पता लगेगा कि भाई आप क्या करते हो। जब आप लोगों से हैंडशेक करोगे तभी तो आप उससे पूछोगे आप क्या करते हो, तभी वो आपसे पूछेगा आप क्या करते हो।